अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब ठीक होंगे यूट्यूब वाले जो भी देख रहा है मेरा लेक्चर, आई होप सब ठीक होंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मोनोसेक्राइड से। ठीक है, ये बेसिक यूनिट है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। तो शुरुआत करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स पढ़ेंगे। Monosaccharides are the carbohydrate. Monosaccharides are true carbohydrates which are either polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone. ठीक है, polyhydroxy और polyhydroxyketone ये मैंने पहले पढ़ाया हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में, आप वो जाके देख लेना लेक्चर। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ट्रू कार्बोहाइड्रेट है, सच्चे कार्बोहाइड्रेट। और क्या है, और बाकी शायद झूठे हैं। ट्रू कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जो कि बने हुए होते हैं पोलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड और पोलीहाइड्रोक्सीकीटोन के। ठीक है, द रेंज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन इज मोनोसेक्राइड इज 3 to 7। मतलब इसमें रेंज ऑफ कार्बन का हम देखेंगे कि रेंज ऑफ कार्बन इस चेन में कितनी है मोनोसेक्राइड्स में, वो अप टू 3 से लेकर 7 तक होती है। ऑल द कार्बन एटम इज मोनोसेक्राइड एक्सेप्ट 1। सब जो है ना कार्बन एटम मोनोसेक्राइड है एक्सेप्ट 1। वो कौन से हैं, हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, वो हाइड्रोक्साइल ग्रुप। वाइल द रिमेनिंग कार्बन एटम इज आइदर अ पार्ट ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, एक्सेप्ट 1 कह रहा है कि ऑल कार्बन एटम, जो भी कार्बन एटम होते हैं ना वो मोनोसेक्राइड्स होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट 1 में से कौन आ जाता है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। वाइल जो रिमेनिंग कार्बन एटम है ना इज आइदर अल्डिहाइड होंगे या कीटोन होंगे। ठीक है, द जनरल फार्मूला ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोनोसेक्राइड इज CnH2n ON। ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन है ऑफ मोनोसेक्राइड्स में। अगर हमें कार्बन की वैल्यू अगर पता है तो हम दूसरे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वैल्यू हम कंफर्म कर सकते हैं। अगर कार्बन है 6 तो हम हाइड्रोजन के साथ 2 × 6 करेंगे तो हो जाएगा 12, और ऑक्सीजन सेम है, NN इज इक्वल टू सेम CnON। ठीक है, तो जितना तादाद कार्बन का होगा उतना तादाद ऑक्सीजन का होगा, तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। वेयर N इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मोनोसेक्राइड्स। क्या है, N क्या है, ये नंबर है कार्बन एटम जो मोनोसेक्राइड्स में होंगे। ठीक है, अगर क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स में आए तो क्या आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड इज बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्लासिफिकेशन 2 तरह से होती है, या तो फिर उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, या तो फिर उसमें कार्बन के एटम कितने हैं, 2 तरह के इस तरह होंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हम देखें तो मोनोसेक्राइड कंटेन अल्डिहाइड एंड कॉल्ड अल्डोजिस, वाइल दोज कंटेन कीटोन आर कॉल्ड कीटोजिस। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं मोनोसेक्राइड्स की तो 2 तरह की होगी। जो अल्डिहाइड परचेज करेगा ग्रुप तो उसको हम अल्डोजिस कहेंगे, और जो कीटोन परचेज करेगा ग्रुप तो उसको हम कीटोजिस कहेंगे। ठीक है, ऑन द अदर हैंड monosaccharides are classified into 5 groups based upon the number of carbon atom। अगर दूसरी हिसाब से हम मोनोसेक्राइड्स को क्लासीफाई करें तो 5 ग्रुप्स में क्या होता है, क्लासीफाई होता है ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। कौन से हैं, ट्रायोस जिसके पास 3 कार्बन है, ट्रेटोस जिसके पास 4 कार्बन है, पेंटोस के पास 5 कार्बन है, हेक्सोस के पास 6 कार्बन है, और हेप्टोस के पास 7 कार्बन है। हम पहले ही पढ़ के आए कि नंबर ऑफ रेंज ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से हम क्लासीफाई करेंगे, जो 3 से लेके 7 तक होता है। ठीक है, तो टेबल देखते हैं उसमें क्या, ये टेबल है। ठीक है, एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि ट्रायोस में कौन सा कार्बन आता है और कौन सा कीटो आता है, कौन सा अल्डोजिस आता है और उसका फंक्शन क्या है। ट्रायोस में 3 कार्बन जिसका फार्मूला CnH2n ON के तहत बनाया जाएगा। ठीक है, अगर अल्डोजिस में आएगा तो उसका एग्जांपल है ग्लाइसर अल्डिहाइड, और कीटोजिस में आएगा तो उसका एग्जांपल है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, ये काम क्या करते हैं दोनों, इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन जो सेल में रेस्पिरेशन होती है ना उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे। इन दोनों का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में होता है और सेलुलर रेस्पिरेशन में होगा। ट्रेटोस है, ये भी इसका फार्मूला देख लो, C4H8NO4 सेम ही। इसका एग्जांपल है एराथ्रोस, राथ्यूलोज।
ये भी इंटरमीडिएट इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस कराता है, लेकिन किस में करवाता है, वो तो प्लांट में करवाता है, ये करवाता है बैक्टीरियल में। पेंटोसिस जिसमें कार्बन है, जिसमें राइबोज आ जाता है, और डीऑक्सी राइबोज। यही फ़र्क है कि राइबोज में क्या होता है, O5 होता है, ऑक्सीजन का नंबर सेम यही होता है फार्मूला, ठीक है, राइबोज में। और डीऑक्सी राइबोज में ऑक्सीजन का एक जो है ना मॉलिक्यूल ख़त्म हो जाता है, इसलिए हम उसको डीऑक्सी राइबोज कहते हैं। और कीटोसिस में उसका एग्जाम्पल है राइबोलोज। राइबोज और डीऑक्सी राइबोज जो है ना कंपोनेंट है आरएनए और डीएनए के रेस्पेक्टिवली। और राइबोलोज इंटरमीडिएट काम करता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। हेक्सोज आ जाए जिसमें शुगर आ जाता है, ग्लूकोज आ जाता है, इसका फार्मूला भी सेम ही है, C6H12O6। ग्लूकोज और गिलेक्टोज अल्डोजिस में आ जाएगा, इनका दोनों का फार्मूला यही है, C6H12O6। और फ्रक्टोज का भी फार्मूला यही है, लेकिन ये कीटोसिस में आ जाता है, इसका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है, तो फिर ये फ्रक्टोज बन जाता है। ग्लूकोज इज रेस्पिरेटरी फ्यूल इनिशियल सबस्ट्रेट, ठीक है, ग्लूकोज रेस्पिरेटरी फ्यूल है और ये इनिशियल सबस्ट्रेट है। फ्रक्टोज इज इंटरमीडिएट इन रेस्पिरेशन, फ्रक्टोज इंटरमीडिएट रेस्पिरेशन करता है। और गिलेक्टोज इज कंपोनेंट ऑफ मिल्क शुगर, मतलब गिलेक्टोज जो हमें मिल्क शुगर से मिलता है। और हेप्टोज जिसमें 7 कार्बन होते हैं, उसका एग्जाम्पल है ग्लूकोहेप्टोज और सीडोहेप्टोज। ये इंटरमीडिएट काम करता है किसमें, फोटोसिंथेसिस। अब पढ़ेंगे केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स। केमिकल मतलब उसकी स्ट्रक्चर क्या है मोनोसेक्राइड्स की, जो 7 कार्बन तक है, तो 7 कार्बन भी आ जाता है, 6 कार्बन भी आ जाता है, 3 कार्बन भी इवन आ जाता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स आर यूजुअली फाउंड इन ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, ये है ओपन चेन। किसको कहते हैं, ये जो है ना, ये ओपन चेन बनी हुई है, क्लियरली दिख रहा है कि कार्बन कितने हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने, हाइड्रोजन ग्रुप कितने, ठीक है। इसको हम कहते हैं चेन स्ट्रक्चर या ओपन चेन स्ट्रक्चर, जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ठीक है, क्रिस्टल बना होता है उसके फॉर्म में होता है। बट व्हेन दे आर डिज़ोल्व इन वाटर, जब हम ग्लूकोज को पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, ठीक है, कैसे, रिंग टाइप हो जाएगी। बट व्हेन दे आर डिज़ोल्व इन वाटर मोस्ट ऑफ देम पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस आर कन्वर्टेड इनटू रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कह रहा है कि 3 कार्बन है जो ट्रायोज है उसकी चेंज नहीं होगी, किसकी चेंज होगी, जो पेंटोसिस हो गए, जो 5 कार्बन कंटेन करेगा और 6 कार्बन कंटेन करेगा ना, उसकी कन्वर्टेड हो जाएगी रिंग स्ट्रक्चर में, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय टेकिंग राइबोज जो 5 कार्बन है, ठीक है, पेंटोज है, एज एन एग्जाम्पल लेते हैं हम कि ये कैसे चेंज होती है रिंग स्ट्रक्चर में। इट कैन एग्जिस्ट इन ओपन चेन स्ट्रक्चर इन ड्राइड फॉर्म, ये कि एग्जिस्ट करती है, मतलब ये नॉर्मली पाई जाती है इन ड्राइड फॉर्म में, ओपन स्ट्रक्चर में, ठीक है। बट इन एग्जिस्ट इन रिंग स्ट्रक्चर इन एक्वस मीडियम में। अगर हम इस पेंटोसिस को एक्वस मीडियम में देखें तो ये क्या होगा, रिंग स्ट्रक्चर में होगा। व्हेन इट डिज़ोल्व इन वाटर, जब हम डिज़ोल्व करेंगे वाटर में, द ऑक्सीजन आइटम फॉर्म अल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट विथ सेकंड लास्ट कार्बन, ठीक है। जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे ना, जो अल्डिहाइड ग्रुप है ये है, ठीक है, ये है अल्डिहाइड ग्रुप, ये अल्डिहाइड ग्रुप है, ये रिएक्ट करेगा किसके, सेकंड लास्ट ग्रुप, मतलब कार्बन नंबर 4 के साथ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, फ्रॉम अल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट विथ सेकंड लास्ट कार्बन, जो है कार्बन नंबर 4 इन केस ऑफ राइबोज। इन दिस वे ऑक्सीजन एटम फॉर्म अ लिंक बिटवीन C1 एंड C4 while OH group are of C4 is shifted to C1. After this modification, ring structure of ribose is formed. अब कह रहा है कि ये जो है ना, ये अल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, राइबोज। पहले हम पढ़ के आए, अल्डोसिस में राइबोज आएगा और कीटोसिस में राइबोलोज आएगा, ठीक है। ये अल्डिहाइड ग्रुप है, ये सेकंड लास्ट कार्बन के साथ क्या करेगा, लिंक पैदा करेगा। अगर लिंक पैदा करेगा तो ये 1 और 4 कार्बन क्या होंगे, आपस में लिंक्ड होंगे, ठीक है। जब लिंक्ड होंगे ना तो ये एक्वस मीडियम में जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, ये देखो, ये OH ग्रुप है ना, ये ऊपर आ गया, ये यहाँ पे ऊपर आ गया, ये हाइड्रोजन एटम आ गया, फिर यहाँ से ये बनता जाएगा OH ग्रुप, फिर अल्डिहाइड ग्रुप, फिर ये ऑक्सीजन, ठीक है। ये रिंग स्ट्रक्चर में ये चेंज हो गया। ईच पेंटोसिस और हेक्सोसिस मॉलिक्यूल इन रिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट इन आइदर अल्फा और बीटा फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड OH ग्रुप ऑन द C1।
कह रहा है कि जो भी पेंटोसिस और हेक्सोसिस रिंग स्ट्रक्चर में बनेगा ना, तो उसके 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, 2 स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, एक अल्फ़ा बनेगा, दूसरा बीटा बनेगा। पोजीशन देखेंगे हम हाइड्रोजन एटम की और हाइड्रोक्साइल ग्रुप की, जो कार्बन नंबर 1 पे होगी। इफ़ हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज़ फाउंड डाउनवर्ड ऑन कार्बन नंबर 1 देन इज़ कॉल्ड अल्फ़ा शुगर। यहाँ पे देखें पिक्चर में, ये हाइड्रोजन एटम, हम पोजीशन देखेंगे कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1 है। ठीक है, कार्बन नंबर 1 के साथ ऊपर लगा हुआ है हाइड्रोजन और नीचे लगा हुआ है हाइड्रोक्साइल ग्रुप, तो हम इसको क्या कहेंगे, अल्फ़ा ग्लूकोज। ठीक है, एंड इफ़ OH ग्रुप इज़ प्रेजेंट अपवर्ड ऑन द C1 देन इट इज़ बी शुगर, बीटा शुगर एज शोन इन द फिगर। ठीक है, अगर हम इस फिगर में देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम यहाँ पे कार्बन के साथ नीचे लगा हुआ है और हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऊपर लगा हुआ है, तो इसको हम बीटा ग्लूकोज कहेंगे और इसको हम अल्फ़ा ग्लूकोज कहेंगे। ये क्या है, स्ट्रक्चर के लिहाज के 2 आइसोमर्स बन गए हैं। ठीक है वही फार्मूला C6H12O6, बस इसकी स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ रही है, जो हम इसको कहेंगे आइसोमर्स। ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला में थोड़े डिफरेंस हो, उसको हम आइसोमर कहेंगे। आइसोमर ग्लूकोज के 2 बने हुए हैं। ठीक है, एक अल्फ़ा ग्लूकोज और दूसरा बीटा ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद आता है स्टीरो आइसोमरिज्म इन ग्लूकोज। स्टीरो का क्या मतलब है, स्टीरोमरिज्म और मॉलिक्यूल। ठीक है, स्टीरो आइसोमर क्या है, मॉलिक्यूल है that have the same molecular formula। अगर फार्मूला क्या है C6H12O6, बट क्या कह रहा है, डिफरेंट ओनली इन हाउ एटम्स आर अरेंज्ड इन 3D स्पेस। स्टीरियोआइसोमरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है पर डिफर करता है किसमें, कि एटम कैसे अरेंज्ड है इन 3D स्पेस में, उसको हम स्टीरियोआइसोमरिज्म कहेंगे। ग्लूकोज का बना हुआ है तो ग्लूकोज चेंज होगा। एनंटियोमर इज़ अ टाइप ऑफ स्टीरियो isomer in which molecules are non superimposable mirror images। इनके आइसोमरिज्म क्या होता है, जिसका नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बना है, उसको हम एंटी मिरर कहेंगे, इंटान्यो आइसोमर। ठीक है, दिस मीन्स दैट मॉलिक्यूल्स आर मिरर इमेज। इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल जो बना होता है ना, उसका मिरर इमेज है। ठीक है, वो क्या है, मिरर इमेज है, बट दे कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ वन अनदर टू गिव द सेम मॉलिक्यूल। अगर मिरर इमेज रखता है तो लेकिन हम उसको ना एक दूसरे के ऊपर नहीं रख सकते, क्योंकि वो सेम नहीं गिव अप देगा। ठीक है, हमें एन एग्जाम्पल ऑफ एनांटियोमर, अगर एग्जाम्पल देखें एनांटियोमर का, तो D and L ग्लूकोज। ठीक है, एक D ग्लूकोज बना हुआ है, दूसरा L ग्लूकोज बना हुआ है। D शुगर आर राइट हैंडेड, कह रहा है D शुगर राइट हैंडेड। राइट हैंडेड का क्या मतलब है, कि जो भी शुगर का मतलब जो शुगर की स्ट्रक्चर बनी हुई है ना, उसमें जो भी हाइड्रोक्साइल ग्रुप होंगे ना, वो राइट हैंड साइड के होंगे। जो भी हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो राइट हैंड साइड होंगे, और इसका जो एक ग्रुप है ना हाइड्रोक्साइल, वो लेफ्ट हैंड साइड का होगा। जो भी इसका मतलब जो रोटेशन होगा ना, वो राइट हैंडेड साइड होगा, मतलब क्लॉकवाइज होगा। एंड L शुगर आर लेफ्ट हैंड साइड मॉलिक्यूल। अगर L शुगर बोल रहा है तो ग्लूकोज के जो भी हाइड्रोक्साइल ग्रुप है ना, वो लेफ्ट हैंडेड होंगे। ठीक है, और एक जो है ना हाइड्रोक्साइल ग्रुप, वो राइट हैंडेड होगा। तो इसकी जो रोटेशन होगी ना, वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये एक फिशर मॉडल है, जिसके तहत ये दोनों ग्लूकोज के बनते हैं। ठीक है, ग्लूकोज के 2 आइसोमर भी हम पढ़ के आए, जैसे अल्फ़ा और बीटा, और ये क्या है, ग्लूकोज के D शुगर और L शुगर, ये भी ग्लूकोज के टाइप एनांटियोमर हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये है L शुगर और ये है D शुगर। हम आइसोमर कैसे बना रहे थे, ये हाइड्रोक्साइल अगर डाउनवर्ड है तो हम इसको अल्फ़ा कह रहे थे, अगर ऊपर है तो हम इसको क्या कह रहे थे, बीटा कह रहे थे। लेकिन इसमें ये दोनों ही डाउनवर्ड पोजीशन में हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ये नहीं देखेंगे। हम देखेंगे कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो राइट हैंडेड साइड हो, जो D ग्लूकोज में है वो राइट हैंड साइड में होगी क्या, हाइड्रोक्साइल ग्रुप सारे, और एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऊपर होगा। देखो ये हाइड्रोक्साइल नीचे है, ये हाइड्रोक्साइल नीचे, और ये हाइड्रोक्साइल भी नीचे, ये सब क्या है, नीचे है। ठीक है, तो एक हाइड्रोक्साइल ऊपर है, तो उसको हम कहेंगे राइट हैंड साइड D ग्लूकोज, और L ग्लूकोज जिसके हाइड्रोक्साइल ग्रुप इन अपोजिट डायरेक्शन में हो।
ये ओपन स्ट्रक्चर होती ना, तो इसको अच्छे से समझ लेते आप, ठीक है। दूसरा है लेबॉरेटरी मैन्युफैक्चर्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। जो लेबॉरेटरी में स्वीटनर्स बनते हैं ना, वो कैसे बनते हैं या कौन से होते हैं। लेबॉरेटरी मैन्युफैक्चर शुगर्स आर एल शुगर्स, मतलब जो भी लेबॉरेटरी में या आउटसाइड बनते हैं ना इंडस्ट्रीज़ में, वो कौन से होते हैं, एल शुगर होते हैं। ऑन द अदर हैंड नेचुरली अकरिंग शुगर इन बॉडीज़ आर डी शुगर, मतलब जो नेचुरली अकरिंग होंगे वो डी शुगर होंगे। प्रोटीन एंड सेल रिसेप्टर आर डिज़ाइन टू रिएक्ट ओनली विथ डी शुगर्स, ठीक है। हमारी जो प्रोटीन है सेल में, और सेल में जो रिसेप्टर है वो डिज़ाइन इसी तरीके से डिज़ाइन हुए होते हैं कि वो हमेशा रिएक्ट किससे करेंगे, डी शुगर से रिएक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द एंजाइम इन योर स्टमक कैन डाइजेस्ट ओनली राइट हैंडेड शुगर, ठीक है। क्या राइट हैंडेड शुगर कह रहा है, मतलब डी शुगर। जो एंजाइम जो भी हमारे स्टमक में होंगी ना, वो हमेशा डाइजेस्ट किसको करेंगी, राइट हैंडेड शुगर, मतलब डी शुगर को क्या करेंगी, डाइजेस्ट करेंगी। लाइकवाइज लेफ्ट हैंडेड शुगर कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड बाय राइट हैंडेड एंजाइम। अगर राइट हैंडेड एंजाइम के अलग क्या होंगे, रिसेप्टर्स होंगे, अलग स्ट्रक्चर बनी हुई होगी जो कि सिर्फ मुख्तसर ही होंगी या फिर मखसूस होगी किसके लिए, डी शुगर के लिए। वो जो है ना एल शुगर या लेफ्ट हैंडेड शुगर के लिए काम नहीं करेगी, वो मेटाबोलाइज नहीं करेगी किसको, एल शुगर को। जस्ट एज ए ग्लोव्स फिट ऑन, एग्जाम्पल दिया, जस्ट एज ए ग्लोव्स फिट ऑन द प्रॉपर हैंड, राइट हैंडेड एंजाइम के नॉट फिट ऑन द रिएक्ट विथ लेफ्ट हैंडेड सबस्ट्रेट। जैसे कह रहा है जो ग्लोव्स होते हैं ना, वो फिट होते हैं प्रॉपर हैंड में। अगर हम अब्बू के पहन लें तो हमारे लूज़ होंगे ना ग्लव्स, और हमारे खुद के साइज़ के जो होंगे वो प्रॉपर हैंड में आएंगे, वो राइट हैंड एंजाइम में। अगर हमके वो फिट नहीं होंगे लेफ्ट हैंडेड सबस्ट्रेट में, ठीक है। एल शुगर में वो सबस्ट्रेट फिट नहीं होगा, ठीक है। द सबस्ट्रेट बस फिट ऑन द प्रॉपर एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम में एक एक्टिव साइट होती है, दूसरी होती है एलोस्टिक साइट। जो एक्टिव साइट होती है ना, वहाँ पे सबस्ट्रेट क्या होता है, अटैच होता है, अटैच होकर फिर मेटाबॉलिज्म या रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो एंजाइम की एक्टिव साइट अपनी होती है, वो जो मखसूस होती है डी शुगर के लिए, वो एल शुगर के लिए क्या होगी, एक्सेप्टेबल नहीं होगी। सो फॉर द लेफ्ट हैंडेड सबस्ट्रेट, या फिर हम उसको आर्टिफिशियल स्वीटनर कहेंगे, द एंजाइम मस्ट बी लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। एंजाइम भी क्या होगी, लेफ्ट हैंडेड होगी। अगर देखो लेफ्ट हैंडेड सबस्ट्रेट है, लेफ्ट हैंडेड सबस्ट्रेट मतलब एल ग्लूकोज है, हम आर्टिफिशियल स्वीटनर खा रहे हैं, तो उसके लिए एंजाइम भी क्या होगी, लेफ्ट हैंडेड होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मोनोसेक्राइड्स बहुत हो गया, 17 मिनट का लेक्चर हो गया। चलो अब शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। आगे हम ओलिगोसेक्राइड्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।